देखो यहाँ पे क्वांटिटी वन में क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, तो ये स्क्वायर फील्ड में देखो क्या है यहाँ पे। तो स्क्वायर फील्ड में बोला है कि ये वाला जो साइड है ना, इसका मतलब वैल्यू कितना है ना, 4 मीटर। मतलब इसका साइड का वैल्यू 4 मीटर है। तो इसका एरिया तुमको पता चल जाएगा कि साइड 4 है तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, 16 होता है। तो उससे पहले मेरे को एक चीज़ बताओ। अच्छा हाँ, क्वेश्चन में और क्या दिया है कि तुम अंदर एक फ्लावर का ऐसे बनाओगे, जो मैं ऐसे ब्लैक में से रेड कर दिया हूँ। और हर साइड से इक्वल डिस्टेंस का तुम कुछ जो है डिस्टेंस छोड़ोगे, ग्रेवल। तो इसका क्या मतलब है कि जो ये ब्लैक वाला पोर्शन का एरिया और ये ग्रावेल वाला पोर्शन का एरिया, दोनों का एरिया मिलके कितना होगा, 16 होगा। कैसे ना, मतलब टोटल ये वाला जो स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 16 है। तो इसके अंदर वाला ये जो छोटा सा हिस्सा और ये जो साइड वाला, ये सब मिलके भी 16 होगा। बस यही कॉन्सेप्ट था इसका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, तो वही जो यहाँ पे लिखा है, मैं अभी जो बोल रहा था कि ये वाला पोर्शन का, जो अंदर वाला पोर्शन का हिस्सा को मैं एक्स में डिनोट किया हूँ, और ये जो उसके साइड में हम जितना एरिया छोड़े हैं उसको वाई में डिनोट किया हूँ। और टोटल स्क्वायर का अगर एरिया 16 है तो इन दोनों का एरिया भी मिलके कितना होगा, तो 16 होगा। ओके, तो ये जो अंदर वाला एरिया को मतलब करने के लिए कितना तुमको पैसा लग रहा है ना, 100 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे तुमको लग रहा है 100 रुपये के हिसाब से, और ये जो बगल में जितना है एरिया उसको 200 रुपये के हिसाब से तुम्हारा लग रहा है। यही चीज़ देखो मैं लिखा हूँ 100x प्लस 200y। तो दोनों लग के टोटल तुम्हारा कितना खर्चा जा रहा है, क्वेश्चन में दिया है 1756, मतलब 1756 टोटल खर्चा जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये जो है 100x है और ये 200y है, दोनों मिलके 1756 है। ओके, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 16, इसको हम इक्वेशन 1 दिए हैं, और इसको जो है हम इक्वेशन 2 दिए हैं। ठीक है, और ये दोनों इक्वेशन को तुम कैलकुलेट करो। अच्छा, कैलकुलेट कैसे करोगे तुम, या तो x को 100 मल्टीप्लाई कर लो, फिर x कट जाएगा, या तो y को एक्चुअली यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई कर लो, तब भी हो जाएगा। तो दोनों तरीके से तुम करो, और हमको x या y का वैल्यू, कोई सा एक का वैल्यू एक्चुअली मिलना चाहिए हमको। ठीक है, तो हम यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकाल लिए ना, 14.4। ओके, तो इसके बाद एक चीज़ बताओ कि ये जो छोटा सा अंदर का जो छोटा सा स्क्वायर है, इसका एरिया तुमको मिल गया 14.4, यानी कि तुमको इसका साइड भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना। ठीक, तो एरिया तुमको मिल गया, तो साइड कितना, रूट ऑफ ए। 14.4 का हम रूट किए तो कितना आया हमारा आंसर ना, 3.8 आया। हाँ, ये एग्ज़ाम में थोड़ा कैलकुलेटिव होगा ज़रूर। अब तुम्हारे मन में ये डाउट आएगा कि हम एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, नॉन परफेक्ट नंबर का एक स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है ना, 14.4 है। तो ये जो 14.4 है, इसका रूट तुम निकालोगे तो हम इसको लिख सकते हैं 144/10 लिख सकते हैं, इसका होल रूट लिख सकते हैं। इसका तो तुम निकाल सकते हो 12/√10, इतना तुमको पता चल गया होगा। अब ये 10 का रूट ओवर कैसे निकालें। देखो, जब ऐसा एक नंबर आ जाए तो इसको तुम ऐसे फॉर्मेट में कर दो। ओके, तो क्या फॉर्मेट में करो ना, रूट ऑफ ए प्लस बी फॉर्मेट में कर दो। तो उसका फॉर्मूला रहता है रूट ए प्लस बी बाई 2√a। अब किया ये फॉर्मूला कैसे लगाओगे, अब देखो मैं ये 10 को इसका एक नियरेस्ट स्क्वायर रूट वाला नंबर में लिख सकता हूँ। देखो क्या है, 10 के आसपास कौन है, 9 है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं 10 को लिख सकता हूँ 9+1, इसको ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया। ए और बी, 9 बन गया तुम्हारा ए, 1 बन गया तुम्हारा बी। अब इसको ये वाले फॉर्मूले में डाल दो, क्या हो जाएगा, √9 प्लस बी के जगह पे 1
बाई 2√a। ओके, तो √9 का वैल्यू क्या है, 3 है। फिर प्लस 1/2, √9 का वैल्यू क्या है, 3 यानी कि 6। 3 + 1/6 यानी कि कितना, 3.16। अब तुमको लग रहा होगा कि ये एक छोटा सा √10 का वैल्यू निकालने के लिए हम इतना बड़ा करें कैलकुलेशन। देखो, अगर ये छोटा वाला नंबर का सीख जाओगे ना, मतलब एग्ज़ाम में कुछ दूसरा चीज़ का भी आएगा ना तो कर सकते हो, बट अगर ये जो बैंकिंग में ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो मेरे हिसाब से इसको स्किप करना ही सबसे बेहतर रहेगा। एसएससी में क्या है, कंपोजिट टाइम रहता है ना, तो अच्छा है। या फिर ऐसे दूसरा कुछ क्वेश्चंस दूसरे कुछ एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो ठीक है, बट बैंकिंग के लिए ऐसा कुछ नंबर आ जाए बीच में कैलकुलेशन वाला, तो उसको वहीं पे छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पे अभी हमारा 14.4 का अभी पूरा निकला नहीं है, ठीक है। अभी हम सिर्फ √10 का निकाले हैं, 12/√10। तो अब इसको कर सकते हैं 12/√10 का 10 का √ओवर कितना निकाला ना, 3.16। 12/3.16। अब इसका वैल्यू कितना है देखो, अब इसका वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया, 12/3.16, जो कि है 3.8। ओके, अब ये जो बाहर वाला का वैल्यू तुम्हारा कितना था, साइड का ना 4 मीटर था, और ये अंदर का साइड तुम्हारा कितना है ना, 3.8 है। बाहर का 4 है, अंदर का 3.8 है। तो बीच में ये जो गैप रखे थे, देखो ये जो बीच में ये जो गैप रखे थे ना, ये गैप कितना है, दोनों का माइनस करने पर पता चल जाएगा। वो गैप कितने का है, 0.2 मीटर। या फिर तुम मीटर में रखो, या फिर मीटर में रखो, या फिर इसको जो है सेंटीमीटर में करना चाहो तो कर सकते हो। हमारा आगे का डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है ये। मतलब हमारा लिटरली यहाँ पे निकल गया। तो यहाँ पे अभी तुम्हारे मन में और एक डाउट आ रहा होगा कि भाई साहब, यहाँ पे तो बोला गया था कि देखो, फाइंड द डबल ऑफ विड्थ ऑफ ग्रेवल पाथ, डबल। तो यहाँ पे तो हम डबल वबल कुछ किए नहीं, तो क्या चीज़, क्या मामला है, देखो यहाँ पे। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट समझो कि ये एक स्क्वायर है या फिर कुछ भी है, चलो, उसके अंदर जब तुम कुछ चीज़ बनाते हो और हर साइड से इक्वल डिस्टेंस छोड़ते हो, तो मेरे को एक बात बताओ, इस साइड से भी तुम छोड़े कितना, मान लो 1 मीटर छोड़े, फिर इस साइड से भी कितना छोड़े, मतलब मान लो 1 मीटर छोड़े। मतलब मैं इसका एक्चुअली जब साइड कैलकुलेट करूँगा, या फिर एरिया से जब साइड को आऊँगा और इसका जो छोटे वाले के आऊँगा, तो यहाँ पे कितना होगा पता है, डिफरेंस कितना होगा, 2x। मतलब मैं इसको अगर x लूँ कि x डिस्टेंस में छोड़ा हूँ अंदर, तो ये 2x होगा। मतलब 2x डिस्टेंस में यहाँ पे छोड़े रहूँगा, तो इसीलिए हमको और कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या फिर भी मतलब अगर इस चीज़ पे डाउट है तो तुम लिख सकते हो कमेंट में कि ये चीज़ गलत है कि सही है। अब देखो, नेक्स्ट आते हैं क्वांटिटी 2 पे। तो क्वांटिटी 2 में हमको क्या बोला है कि एक बड़ा सा एक कोन है, तो जिसको हम यहाँ से ऐसे, जहाँ पे मैं ऐसे दाग लगाया हूँ, यहाँ से ऐसे तुम काट दोगे, तो ये वाला ऐसा तुम्हारा एक छोटा सा कोन बन जाएगा और नीचे वाला का एक हिस्सा रह जाएगा। तो बोला है कि ऊपर वाला का अगर वॉल्यूम तुम्हारा 8 रहता है, नीचे का वॉल्यूम अगर 19 रहता है, और हाइट का भी दिया है कि टोटल हाइट तुम्हारा 45 है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, तो पूछा है कि यहाँ से यहाँ का हाइट बताओ। ओके, यहाँ से यहाँ का हाइट बताओ। तो कैसे बताएंगे, देखो पूरा हाइट तो हमको पता है, पूरा हाइट से ये छोटे वाला का हाइट माइनस कर देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। अब इसी चीज़ को, इतना सिंपल तो देख लिए, इसी चीज़ को हम देखो कैसे बनाते हैं। अच्छा, इसका तुमको कितना दिया है, रेशियो में दिया है ना, इसका मान लो कि वॉल्यूम है 8x, इसका वॉल्यूम है 19x। तो ये छोटे वाला का वॉल्यूम 8x है और ये टोटल का 19 + 8 मतलब 27x इसका टोटल का वॉल्यूम है। ओके, अब इसको जो है चलो हम बनाते हैं। तो तुमको पता होगा कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है ना, 1/3πr²h। और ये बड़ा वाला का हम चलो लेते हैं 1/3 पाई बड़ा आर का स्क्वायर
एंड बड़ा एच। अब दोनों को दो साइड में हम इक्वल करते चलेंगे, या फिर ऐसे कर लो ना, यहाँ पे तुमको क्या दिया है, रेशियो दिया है ना, चलो इक्वल टू काट दो यहाँ पे। 1/3 पाए छोटा आर का स्क्वायर छोटा एच होल डिवाइड बाई 1/3 पाए बड़ा आर का स्क्वायर बड़ा एच इक्वल टू 8/27। ओके, अब यहाँ से 1/3 पाए कट गया, यहाँ पे 1/3 पाए कट गया। अब बाकी जो इतना चीज़ बचा, तो इसको हम दिमाग लगाते हैं कि और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि ये बड़ा वाला कि एक ट्राइंगल है इसके अंदर, और ये छोटा वाला तो ये भी एक ट्राइंगल है, इसके अंदर भी एक हाइट है और बड़ा वाले में भी एक हाइट है। तो सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल ये वाला रूल हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, देखो कैसे। अच्छा, मैं अगर मान लूँ ये छोटे वाले का जो है, ये नीचे का जो है, इसी को तुम रेडियस मान रहे हो ना, है ना, तो यहाँ पे मैं तुमको सिंप्लीफाई करने के लिए ये डायरेक्ट ट्राइंगल बना दिया हूँ। तो नीचे का तुम्हारा ये छोटा आर है, ये नीचे का है तुम्हारा बड़ा आर है, और ये तुम्हारा बड़ा एच है, और ये तुम्हारा छोटा एच है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल यानी कि सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल रूल क्या कहते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं कि छोटा आर बाई बड़ा आर इक्वल टू छोटा एच बाई बड़ा एच, है कि नहीं। इस चीज़ को लिख सकते हैं सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो अब हम लास्ट कहाँ पे छोड़े थे, थोड़ा सा याद करो। चाहो तो वीडियो को बैक करके भी थोड़ा देख सकते हो, देखो। अच्छा, ये क्वांटिटी 2 का आई थिंक शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम, ये रिकॉर्ड करते टाइम ये अभी हो रहा है। तो मैं देखो दोबारा से अभी बता दे रहा हूँ। देखो क्या है कि यहाँ पे कि एक तो तुम्हारा एक बड़ा वाला कोन है, ओके, जिसके अंदर से तुम यहाँ पे आधे से एक छोटा वाला कोन को काट दोगे। ओके, तो ये कोन है जिसका हाइट तुमको गिवन है, और इसके अंदर से एक छोटा वाला कोन को तुम काट दोगे। ओके, तो अभी देखो क्या है यहाँ पे कि बड़ा वाला कोन का तुमको हाइट दिया है 45, और यहाँ का वॉल्यूम दिया है 8, और यहाँ का वॉल्यूम दिया है 19, तो टोटल का वॉल्यूम हम 27 मान के चलेंगे। अब देखो इनको कंपेयर करते चलेंगे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बड़ा वाला के लिए सब बड़ा बड़ा चीज़ें लिखेंगे, 1/3 पाई बड़ा आर का स्क्वायर एंड बड़ा एच। तो कैपिटल और स्मॉल में थोड़ा तुम ध्यान रखना, इक्वल टू 8/27 गिवन है ये चीज़ें। तो यहाँ पे 1/3 पाई कट गया, यहाँ पे 1/3 पाई कट गया। तो देखो सिमिलरिटीज़ ऑफ ट्राइंगल रूल के माध्यम से हम क्या चीज़ देख सकते हैं कि ये वाला एक तुमको ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला एक ट्राइंगल है, और फिर एक बड़ा वाला ट्राइंगल है, एक बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये छोटे वाला ट्राइंगल का छोटा आर, और ये बड़े वाला ट्राइंगल का ये जो बड़ा आर, इक्वल टू छोटे वाला ट्राइंगल का छोटा एच इक्वल टू बड़े वाला ट्राइंगल का बड़ा एच। तुम बोलोगे कि ये भाई क्या गड़बड़ कर दिए। देखो ये बड़ा ट्राइंगल के अंदर एक छोटा ट्राइंगल आया, ओके। तुम बोलोगे कि अच्छा ये कोन तो कर रहे थे, ट्राइंगल कहाँ से आया। देखो ना, कोन भी तो एक्चुअली कोन के अंदर तो ये ट्राइंगल ही है, और रेडियस ये नीचे का रेडियस इसका बेस ही तो है कि नहीं। तो इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो, तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर एच बाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 8/27, यानी कि r/r का स्क्वायर इंटू h/h इक्वल टू 8/27, यही चीज़ है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम क्या चीज़ देखे, ये जो r/r है ये h/h हम बना लिए सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल करके, इंटू h/h है इक्वल टू 8/27, यानी कि h³ इक्वल टू 8/27। तो h/h
क्यूब रूट कर देंगे तो 2/3 हो गया। तो बड़ा वाला कोन का हाइट दिया है 45, 3 का वैल्यू 45 है। छोटे वाला कोन का हाइट 2, इसका हाइट अभी कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। और ये देखो तुम्हारा अगर ये वाला कोन है और पूरा का हाइट कितना है 45 है, और बीच वाला ऊपर का खाली हाइट कितना है 30 है, तो ये बीच वाला हाइट कितना बच गया ना, 15। अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी 3 में देखो क्या दिया है। देखो तुमको क्वांटिटी 3 में यहाँ पे बोला है कि तुम एक कोन लोगे, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम, अच्छा यहाँ पे तुम बोलोगे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम क्वांटिटी 3 का कर रहे हैं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम वॉल्यूम क्यों लेते हैं। अच्छा देखो, वो जो उसके अंदर तुम रख रहे हो चीज़, आइसक्रीम उसके अंदर से ही तो निकालोगे, तो इसीलिए हम इस चीज़ का वॉल्यूम ले रहे हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई मतलब 22/7, आर यहाँ पे दिया है 60 × 60 इंटू एच कितना है 150। इतना तो तुमको भाई क्वेश्चन में गिवन हो गया। अब आगे देखो, यहाँ पे बोला है कि ये एक ऐसा कोन है जिसके ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप का है। मतलब तुम आइसक्रीम कोन खाए होगे, आइसक्रीम का कोन कैसा रहता है, ऐसा कोन तो नॉर्मल कोन रहा। अच्छा अब मेरे को बताओ कि ये नॉर्मल कोन में, नॉर्मल कोन यहाँ पे भी आइसक्रीम नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना होता है। बट यहाँ पे तुम एक आइसक्रीम का स्कूप डाले जिसके कारण यहाँ पे ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप का एक बन गया। तो अभी एक ये हेमिस्फीयर का भी तुम वॉल्यूम ऐड करोगे, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन में बोला है कि भाई यहाँ पे जो एच है ना, तो तुम एच को 4r ले सकते हो, ओके। तो चलो यहाँ पे हम एच की जगह पे 4r लिख देंगे। तो इसको तुम टोटल एक्चुअली करो, बनाओ, बनाने के बाद कितना आ गया, बना के इसको पूरा करो, हाँ, करने के बाद कितना आ गया 2πr³। लेकिन बोला है कि भाई ऐसे 10 कोन निकालोगे तुम, 10 कोन आइसक्रीम इंटू 10 = 20πr³। अब एक कॉन्सेप्ट समझो कि ये जो बड़े वाले सिलेंडर में जितना आइसक्रीम रहा होगा, तो ये पूरे के पूरे जो 10 कोन में भी उतना रहा होगा। तो यानी कि इसका वॉल्यूम और 10 कोन का वॉल्यूम बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ 20πr³ का वॉल्यूम कितना है, इतना है। और इसको सॉल्व करके तुम r का वैल्यू तो पक्का निकाल ही सकते हो।